हेलो। 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 हाँ, चलिए हम लोग जुड़ गए हैं चंदन जी के साथ। तो आपको बता देना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय विशिष्ट जन स्वाभिमान समिति के द्वारा खिलाए जा रहे कौन बनेगा जीके जीएस का सुल्तान इस प्रतियोगिता में कल एंट्री राउंड में चंदन जी ने सबसे ज्यादा प्रश्नों के जवाब देकर एंट्री राउंड उन्होंने अपने नाम किया था। तो एंट्री राउंड के बाद अब हम खेलेंगे उनसे क्वार्टर फाइनल राउंड। तो चंदन जी, आप तैयार हैं? जी भैया। चलिए, तो आपका पहला प्रश्न है, गोबर गैस। आपने सुना होगा गोबर गैस। जी। गोबर गैस में किस उसका घटक गैस कौन सा है, यानी कौन सी गैस उसमें जलती है? मीथेन, प्रोपेन। आप बता रहे हैं मीथेन और प्रोपेन। चलिए, वैसे होता है मीथेन और आपको इसका अंक दे दिया जाता है। तो आपने पहले प्रश्न का सही जवाब दे दिया है, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। हम लोग बढ़ चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो आप तैयार हैं? जी। आपको बताना है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी। डेट बताना है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। आपने कहा 9 दिसंबर 1946। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा यस। तो आपने दो प्रश्नों के सही जवाब दे दिए हैं। बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। जी, 3 थैंक यू। प्रश्नों के लिए अब तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आप तैयार हैं? जी। आपको बताना है कि वह कौन सा जीव है जिसका बच्चा पैदा होते वक्त सबसे बड़ा होता है, यानी पृथ्वी पर वह कौन सा जीव है जिसका बच्चा पैदा होते वक्त, जैसे सारे जीव के बच्चे पैदा होते हैं, जी। प्रश्न थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का है कि सारे जीव के हम्म। बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन हम्म। उस जीव का जो बच्चा पैदा होता है वो पैदा होने हम्म। के समय हाँ। जितने भी जीव के बच्चे पैदा होते हैं उन सबसे हम्म। भारी होता है। मतलब वेट में भी और लंबाई चौड़ाई में भी वो सबसे भारी होता है, मतलब पैदा होते ही हम्म। सबसे भारी रहता है। हम्म। तो आपको उसका नाम बताना है, वो किस जीव का बच्चा होता है। वेल। आपने कहा वेल। वेल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर जी ने कहा यस। तो जो ब्लू व्हेल होता है, आपको पता जी। है कि संसार का सबसे बड़ा जीव वही है। जी। 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 और तो सबसे बड़ा जीव वही है, और बच्चा पैदा होने के समय भी उसका जो बच्चा होता है वो जी। काफी बड़ा होता है। यानी सारे जो जीव बच्चा पैदा करते हैं उन सब में सबसे बड़ा वो बच्चा पैदा करता है। हम्म। तो बहुत ही बधाई हो आपको हमारे तरफ से। आपने 3 प्रश्नों के सही जवाब दे दिए। जी। बहुत अच्छा खेला आपने। चलिए, बहुत ही बधाई हो आपको। जी, थैंक चलिए, यू। हम बढ़ चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो आप तैयार हैं? जी। आपको बताना है किस संवैधानिक अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया था। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था उस पृथक वर्ष? निर्वाचन। हाँ, पृथक निर्वाचन अधिकार जो मुसलमानों को दिया गया था किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन। अच्छा, अधिनियम पूछा जा रहा। हाँ, अधिनियम हम पूछ रहे हैं। भारतीय अच्छा। स्वतंत्रता क्रांति से संबंधित है ये। अच्छा। 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 जो बहुत सारे अधिनियम अंग्रेजों ने पारित किए थे उसी में एक अधिनियम था जिसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। तो आपको उस अधिनियम का वर्ष बताना है। 1883 का चार्टर एक्ट। आपने कहा 1883 का चार्टर एक्ट। तो चलते हैं हम लोग कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा नो। इसका राइट आंसर है 1909 का भारत शासन अधिनियम। अच्छा। अच्छा। हाँ, 1909 का, जिसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। जी। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा। आपने 3 प्रश्नों के सही जवाब दिए और जी। चौथे प्रश्न में आप थोड़ा सा नहीं दे पाए। चलिए, हमारी तरफ से चलो। बहुत बहुत बधाई। आज फिर आप ओके, एंट्री राउंड खेलिएगा। बहुत बहुत थैंक शुभकामनाएं। यू। ओके।